पहले कहा जाता था कि तकलीफ़ और संघर्ष में जो काम आए वो ही सच्चा हितैषी। परंतु आज इस आपाधापी भरे युग में परिभाषा परिवर्तित होने की तैयारियों में है। तकलीफ़ और संघर्ष में जो आए वो ही हितैषी व्यक्ति। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति काम ही आए। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष इस आपाधापी के दौर में सब कुछ छोड़कर हम तक मौजूद रहे। किन किन लोगों की उपस्थिति है वो आत्मिक संबल है। हम जब भी ज्योतिषीय आधार में प्रथम भाव की बात करते हैं तो व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व की बात करते हैं, और व्यक्तित्व वो आईना है जहाँ से व्यक्ति स्वयं को देख पाता है, अपने रिफ्लेक्सेस को देख पाता है। तो यहाँ सिर्फ खुद के रिफ्लेक्सेस को देखने की ज़रूरत होती है जब तकलीफ़ और संघर्ष के समय सामने हो। विचारों की बुनावट और बसावट के साथ में उलझा हुआ व्यक्ति कई बार स्पष्ट तौर पर खुद को आगे की तरफ कुछ दिखा ही नहीं पाता। इसी वजह से जो वर्तमान समय में किसी भी आप तकलीफ़ और संघर्ष के साथ में हैं तो सबसे पहले तो जो बीज मंत्र वर्तमान दशा के चल रहे हैं उसको अपनाकर चलने की आवश्यकता होती है। जो अंतरदशा का क्रम चल रहा है उसके भी सोपान को बीजक आधार में या गायत्री आधार में लेकर चलने की ज़रूरत होती है। अपने ईष्ट की प्रबलता की आवश्यकता होती है। ये सारे सच्चे साथी हैं इस समय के। जब भी व्यक्ति किसी भी ऐसे समय के साथ में हो जहां वो उलझा हुआ महसूस करे, वो लोगों के साथ अपेक्षाओं के बजाय ईश आधार की जो पूरी स्पंदन और अनुभूति के क्रम होते हैं उसको महसूस करने का प्रयास करे। उसको महसूस करने के साथ में ईश उपासना, भजन, इसी के साथ में सत्संग की स्थितियां, वर्तमान दशा के साथ में चल रहे बीजक और गायत्री आधार, और इसके अलावा निरंतर हो रहे रुद्राभिषेक के क्रम व्यक्ति विशेष को भीतर तक एक अलग शुचिता देने वाले होते हैं। सारी मलिनता हटती है। तो इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने ये किया था, उसने वो किया था, उन सब से हटते हैं हम और अपने कर्म के प्रति पूरे तरीके से निष्ठावान होकर उस समय को निकालने वाले होते हैं। दशाओं को समझना, उनके आधार पर चलना अपेक्षा रहित जीवन को करता है और वहीं से एक अलग स्थिरता पनपने लगती है।